आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में। अनुसूचियों से हमेशा ही एक दो प्रश्न 100% पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे जीडी हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। हर एग्जाम में एक ना एक दो प्रश्न पूछे ही जाएंगे 100%। तो आप लोग हेडिंग बनाइएगा अनुसूची। अनुसूची। इसके बाद प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। कितनी अनुसूचियां थीं। सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जाएगा, तो आप लोगों को आंसर देना है कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। इसके बाद आपसे दोबारा प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं। आप लोगों को आंसर देना है 12। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हो जाएंगी 12। सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जाएगा, वर्तमान में कितनी है 12। मूल संविधान में कितनी थी 8। इसके बाद अपन को देखना है पूरी 12 अनुसूचियों के बारे में। सबसे पहली अनुसूची, हेडिंग बनाओ आगे, प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची। इसमें कहा गया है कि भारत के जितने भी राज्य हैं, इसमें कहा गया है कि भारत के जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका नाम, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का विस्तार कितना होगा, किस राज्य की भौगोलिक सीमाएं कितनी होंगी, उसका विस्तार लिखा लिखा हुआ है भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में। यहाँ पे लिखेंगे अपन, भारत के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश का नाम व क्षेत्रफल अनुसूची प्रथम में क्या हो जाएगा कि भारत के जितने भी राज्य हैं, भारत में कितने राज्य हैं वर्तमान में कितने राज्य हैं अपने पास राज्य। और इसके बाद प्रश्न पूछा जाएगा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप सभी को मालूम होगा कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जितने भी 28 राज्य हैं, जितने भी 28 राज्य हैं, इनका नाम क्या होगा, इनका क्षेत्रफल क्या होगा, इन 28 राज्यों में किस राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ लगेगी, किस राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ लगेगी, इनकी चर्चा भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में है। पहली अनुसूची में है। आपको समझ में आया कि नहीं, प्रथम अनुसूची। ठीक, इसके बाद अब प्रथम अनुसूची में इनको क्यों लिखा गया, क्यों जोड़ा गया, इसको समझ लेते हैं अपन, क्योंकि विवाद ना हो। जैसे मान लो हमारे पास में उत्तर प्रदेश है, हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, हमारे बगल में एमपी है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का एक जिला है निवाड़ी। ठीक, उत्तर प्रदेश आने वाले समय में यह बोलने लगे कि जो निवाड़ी जिला है वो उत्तर प्रदेश का है, तो विवाद होगा कि नहीं। इस विवाद को निपटाने के लिए भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में स्पष्ट कर दिया गया है कि निवाड़ी जिला है वो किस राज्य का होगा, मध्य प्रदेश राज्य का होगा। इस पे उत्तर प्रदेश अपना हक नहीं जता सकता है। इसके लिए प्रथम अनुसूची को जोड़ा, प्रथम अनुसूची जोड़ी गई थी भारतीय संविधान में। अनुसूची प्रथम क्लियर हो चुकी है। अब हम बढ़ने वाले हैं अनुसूची नंबर 2 पर। अनुसूची दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची, इसमें कहा गया है वेतन की चर्चा। बिना वेतन के कोई काम नहीं करता है, चाहे हम हों, चाहे राष्ट्रपति साहब हों अपने, चाहे प्रधानमंत्री साहब हों, चाहे योगी जी हों, कोई भी हो बिना वेतन के काम नहीं करता है।
अपन को देखना है दूसरी अनुसूची में हो जाएगा वेतन। ऐसा मत लिखो, ऐसा लिखो संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा। संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में है। ठीक, आने वाले समय में मान लो राष्ट्रपति साहब है, राष्ट्रपति साहब का वेतन है, आने वाले समय में वो ये ना बोल दें कि हमें वेतन और ज़्यादा चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकते। हम हैं तो हमारा वेतन भी उसमें लिखा रहेगा। हम यदि किसी पद पर चले जाते हैं संवैधानिक पद पर, इसमें एक पॉइंट और आया हुआ है संवैधानिक पदाधिकारी। संवैधानिक पदाधिकारी अपन किसको बोलेंगे? जिन पदों की चर्चा भारतीय संविधान में है उनको अपन बोलेंगे संवैधानिक पदाधिकारी। इतनी बात स्पष्ट हो चुकी है। इसमें वेतन की चर्चा है, दूसरी अनुसूची में काय की चर्चा है? वेतन की चर्चा है, वेतन की चर्चा है। आगे देखेंगे अपन तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची इसमें है शपथ की चर्चा। शपथ की चर्चा, शपथ या प्रतिज्ञान, शपथ या प्रतिज्ञान की चर्चा। शपथ या प्रतिज्ञान की चर्चा आप लोगों ने क्लास 1 से लेके 8वीं क्लास तक प्रतिज्ञा ली होगी। भारत मेरा देश है और समस्त भारतवासी, ऐसे हाथ करके प्रतिज्ञा ली होगी। भारत मेरा देश है और समस्त भारतवासी मेरे भाई बहन हैं, ऐसी वाली प्रतिज्ञा ली होती। उसी प्रकार संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उनके शपथ की चर्चा भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में बताई गई है। ठीक, एक होता है शपथ और एक होती है प्रतिज्ञान। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही हो जाता है कि शपथ और प्रतिज्ञान में क्या अंतर है। दोनों शब्दों को संविधान में परिभाषित किया गया है। तो आप लोग यहाँ पे बना सकते हो हेडिंग कि शपथ किसको बोलेंगे। शपथ, शपथ ली जाती है ईश्वर की। शपथ किसकी ली जाती है? ईश्वर की। जो व्यक्ति ईश्वर को मानता है वो व्यक्ति क्या लेगा? शपथ। और जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता है वो क्या लेगा? प्रतिज्ञान। इतनी बात क्लियर हो चुकी। संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है जो व्यक्ति भगवान को मानेगा वो लेगा शपथ, और जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता है वह व्यक्ति क्या लेगा? प्रतिज्ञान लेगा। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची के बारे में। चौथी अनुसूची, हम आप लोगों को चौथी अनुसूची बताने से पहले थोड़ी और बातें बताना चाहते हैं। इसमें लिखा गया है संसद यहाँ पे संसद के अंग पूछे जाएं, इसके बाद संसद के सदन पूछे जाएं। संसद के अंग होते हैं 3। संसद के अंग होते हैं 3। इसमें होता है, पहले पे होते हैं राष्ट्रपति, इसके बाद लोकसभा, इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे राज्यसभा, और संसद के सदन हो जाते हैं 2। संसद के सदन कितने हो जाते हैं? 2। पहला हो जाता है लोकसभा, इसके बाद हो जाता है राज्यसभा। अपन को देखना है चौथी अनुसूची में है राज्यसभा की चर्चा। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा से कितने व्यक्ति जाएंगे, इसको लिखा गया है भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में। अपन यहाँ पे वोट नहीं देते हैं, अपन यहाँ पे वोट नहीं डालते हैं, अपन डालते हैं लोकसभा के जो चुनाव होते हैं इनमें अपन वोट डालते हैं, वो भी प्रत्यक्ष तरीके से। प्रत्यक्ष किसको बोलते हैं? पहली बात तो ये है जहाँ पे अपन स्वयं जाके वोट डालते हैं उसको क्या बोलेंगे अपन? प्रत्यक्ष तरीके से। और जहाँ पे अपन वोट नहीं डालते हैं यहाँ पे अप्रत्यक्ष हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। इसको अप्रत्यक्ष सदन भी बोलते हैं। ठीक, राज्यसभा में अपन वोट किस में डालते हैं? लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें वोट डालते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है उसमें अपन वोट नहीं डालते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष सदन। इसी राज्यसभा के बारे में देखना है भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची के बारे में। चौथी अनुसूची ये डली अपनी हेडिंग। यहाँ पे देखना है राज्यसभा की सीटों की संख्या। राज्यसभा
की सीटों की संख्या, राज्यसभा की सीटों की संख्या। इसके बाद आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य की हैं, सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य की हैं, वो भी राज्यसभा की, किस राज्य की हैं। आपको आंसर देना है उत्तर प्रदेश। और कितनी सीटें हो जाएंगी यहाँ पे, 31 सीटें। 31 सीटें 31 सीटें सबसे ज़्यादा होने की वजह क्या है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। जनसंख्या क्या है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा है। लोकसभा की भी सीटें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं, ठीक। राज्यसभा की सीटें भी सबसे ज़्यादा हैं। इसके बाद हम अनुसूची नंबर पहली अनुसूची के बारे में देख लेते हैं। पहली अनुसूची देखने से पहले और ही बातें देख लेते हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं, 8। वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियाँ। कितनी अनुसूचियाँ जोड़ेंगे बाद में, 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई। इसके बाद पहली अनुसूची में हमने बताया कि भारत के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश का नाम व क्षेत्रफल किस अनुसूची में लिखा हुआ है, पहली अनुसूची में लिखा हुआ है। आपसे प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि मान लो उत्तर प्रदेश से बुंदेलखंड को अलग किया जाता है तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन किया जाएगा, तो किस अनुसूची में परिवर्तन किया जाएगा, पहली अनुसूची में परिवर्तन किया जाएगा। इसको भी याद रखना है। इसके बाद अनुसूची नंबर 2 देखो। 2 में बताया गया है संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा। क्या की चर्चा यहाँ पे है, वेतन की चर्चा है, ठीक। जिन पदों की चर्चा भारत के संविधान में उनको अपन बोलेंगे संवैधानिक पदाधिकारी और उनके वेतन की चर्चा है। आगे देखना तीसरी अनुसूची में बताया गया है शपथ या प्रतिज्ञान की चर्चा। शपथ जो व्यक्ति भगवान को मानता है वह व्यक्ति क्या लेगा, शपथ, और जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता है वह व्यक्ति क्या लेगा, प्रतिज्ञान। इसके बाद हम देखने वाले हैं अनुसूची नंबर 4 के बारे में। इसमें कहा गया है राज्यसभा की सीटों की संख्या। आपसे प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा, भारतीय संविधान में किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों की संख्या है। उत्तर प्रदेश पुलिस में यह प्रश्न भी भर भर के पूछे गए यहाँ से, ठीक। और सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य में हैं, उत्तर प्रदेश में। कितनी हैं, 31 सीटें हैं, ठीक। आगे की अनुसूचियाँ अपन आगे आने वाली क्लास में देखेंगे।